है स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे फोर्स का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कैसे फाइंड करते हैं इन स्ट्रिंग में। तो चलिए स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी टॉपिक का वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। माँ जी तेरी कश्ती में तलबदार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने पत्थर की दुकान, उस शहर में शीशे के खरीदार बहुत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंशन फोर्स, आप लोग भी नोट करते रहो, हेडिंग डाल लो टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स देखिए, टेंशन जनरली स्ट्रिंग में होता है एंड रॉड में होता है। रॉड को आप स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, हर एक कंडीशन में वहां पे टेंशन आएगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग है, धागा है, रस्सी है, उसमें ओनली अगर आप स्ट्रेच करोगे तभी टेंशन आएगा। तो हम कैसे फाइंड करते हैं वो मेथड आपको मैं बहुत इजीएस्ट वे में आपको सिखाऊंगा स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं कैसे लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं बेटा। मान लो एक ये ब्लॉक आपका m1 मास का है, एक ये आपका सेकेंड मास जो है m2 मास का। बेटा इस पे आप फोर्स F लगा करके इसको पुल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है फाइंड कॉमन एक्सीलरेशन। जो कॉमन एक्सीलरेशन से दोनों चले, आगे चल के मैं सिखाऊंगा कांस्टेंट मोशन, वहां पे आपको समझ में आएगा कि दोनों एक ही साथ चलेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सीलरेशन डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चलेंगे। वो सारी चीजें कांस्टेंट मोशन में मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। बट यहाँ पे आप ऐसा समझो, आप इसको F4 से आगे की तरफ खींच रहे हो, तो यानी हर एक पार्टिकल आगे की तरफ मूव करेगी, यानी ये भी A से आगे मूव करेगा। अगर ये A से, ये भी A से मूव करेगा। अब देखो बेटा, जब इसको आप उधर खींचोगे तो हर एक पार्टिकल ऐसे खींच रहा, तो इस जगह आप टेंशन देखो रस्सी में, इस डायरेक्शन में होगा टेंशन, मान लो T है। यहाँ पे अगर बात करो तो टेंशन यही तो इसको खींच रहा होगा, M1 को खींचने वाला और कौन है? सिर्फ यही है ना, T जो है M1 को ऐसे खींच रहा है। ठीक है, अभी आप देखो बेटा, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस ब्लॉक पे जो M2 है, इस पे नेट फोर्स कितना है? F माइनस टी, ड्राइविंग फोर्स उधर ही है ना, तो F माइनस टी लिखोगे इक्वल टू M2 इंटू ए। मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इस ब्लॉक पे इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओनली वन फोर्स है, वो T है। तो आप लिख लो T इक्वल टू M1 इंटू ए। ये मान लो सेकेंड इक्वेशन। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो एक T पॉजिटिव के हैं एंड एक T जो है नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके देखो ये T कैंसिल हो गए, तो इधर को बचा आपको F। इधर से देखो, जब आप ऐड करोगे यानी M2A प्लस M1A, तो यहां से आपका A कॉमन होकर के M1 प्लस M2 ये बचेगा। तो A इक्वल टू मिल जाएगा बेटा F अपॉन M1 प्लस M2। तो देखो यहाँ पे A मिल गया हम लोग को, F अपॉन M1 प्लस M2। अगर हम A की वैल्यू यहाँ पे सबमिट कर लें तो T इक्वल टू M1 इंटू ए, M1 इंटू ए। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, F अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पे आप पुट कर लोगे F अपॉन M1 प्लस M2, यानी ये जो रस्सी में टेंशन आ रही है वो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? M1 F अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर गाइस? तो अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक जरूर अटैच कर लो बेटा, लाइक कर लो, हार्ट अटैच कर लो, कमेंट जरूर करिएगा आप अगर आपको समझ में आ रही बेटा। सपोर्ट करिए मेरे चैनल को और स्प्रेड कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके स्टूडेंट। तो चलिए अभी हम लोग दो ब्लॉक लिए, अब इसके बाद सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक इसमें ऐड करता हूँ। थर्ड के बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा इस पे कैसे सॉल्व करोगे आप। देखो एक ब्लॉक आप कंसीडर कर लिया बेटा, ये आपका M1 है, ये आपका क्या है? M2 है। और ये जो थर्ड ब्लॉक है इसका नेम दे दो M3। इस पे फोर्स आपने लगाया F। कितना फोर्स लगाया आपने बेटा? F फोर्स लगा लिया आपने। M1 M2 M3 थ्री ब्लॉक आर कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग, देन फाइंड टेंशन बिटवीन M1 एंड M2, फाइंड टेंशन बिटवीन M2 एंड M3। ये क्वेश्चन है आपसे। तो देखो तीन के तीनों तो कॉमन एक्सीलरेशन से चलेंगे, मान लो चलेंगे A से। अगर आपको मानना टेंशन तो यहाँ पे मान लो T1, क्योंकि इंटरनल फोर्स है, टेंशन दोनों सेम ही होगा, रस्सी में थ्रू आउट सेम होगा जहां तक ज्वाइनिंग है। ठीक है, तो इनके बीच जो भी रस्सी है वहां पे टेंशन आपका थ्रू आउट टेंशन सेम होगा। अब देखो इस ब्लॉक पे अगर बात करो तो नेट फोर्स कितना बेटा? ये देखो इस ब्लॉक पे इतना फोर्स है, यानी F माइनस T1।
F माइनस टी वन इक्वल टू m3 इंटू ए। फर्स्ट इक्वेशन, इस ब्लॉक में देखो ड्राइव मोशन उधर ही हो रही है, तो इस ब्लॉक में देखो T1 माइनस T1 माइनस T2 m2 इंटू ए, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। फिर T2 इक्वल टू आपका हो जाएगा m1 इंटू ए, ये थर्ड इक्वेशन। जब आप ऐड करोगे बेटा तो ये T1 निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड में F बचेगा और यहां से आप क्या करिए, A को कॉमन ले लो। जब आप A को कॉमन लोगे तो देखो क्या बचेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 मिल जाएगा, यानी पूरा टोटल मास मिल जाएगा अपन के, है ना। तो यहाँ पे आप बताइए बेटा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो A इक्वल टू आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलेगा, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये देखो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके हाथों में आ गई बेटा। अब आप क्या करिए, नीचे से पुट करना स्टार्ट करो, नीचे से। तो आप अगर T2 की वैल्यू निकालना चाहते हो, T2 देखो m1 इंटू ए, तो m1 तो ये लिखोगे m1 इंटू ए की वैल्यू ये पुट कर लो आप, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आपको मिल गया T2। बात पूछ रहा है कि T1 भी फाइंड करिए, तो T1 देखो आप जहां मर्जी वहां रखो। तो चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं बेटा, F माइनस T1 इक्वल टू m3 इंटू ए की वैल्यू कहां पे, ये है F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, आप इसको इधर ले आओ, T1 को उधर ले जाओ, तो T1 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, F माइनस m3, ध्यान से सुनोगे, m3F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इतनी बात समझ में आ रही है? यस, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है। ओनली हम लोग कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से F कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, देखो क्या मिलने वाला आपको। तो जब F कॉमन ले लो, एलसीएम लोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा, तो m3 कैंसिल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो आपको T1 की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, देखो बेटा, m1 प्लस m2 क्या मिली, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, और यहाँ पे क्या मिला, फोर्स। यहाँ पे क्या मिलेगा, फोर्स F। ये देखो T1 और T2 आपने निकाल के रखा, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, आपने 100% करके दिया मेरे को कि T1 की वैल्यू ये होगा, T2 की वैल्यू ये होगा। समझ में? ये तो बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ दम नहीं है। लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में या छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको करने का तरीका तो एक तो ये वे है, एक तरीका ही है, लेकिन इससे शॉर्टेस्ट तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन, नॉर्मल, फोर्स एंड ये टेंशन आराम से आप निकाल सकते हो। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं क्या आंसर सेम आने वाला। ओके चलो, आपको जो एक्सीलरेशन निकालना है, कोई भी बॉडी है, कैसा भी बॉडी है, कॉन्स्टेंट मोशन सिखाऊंगा, सब जगह अप्लीकेबल है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप ड्राइविंग फोर्स लिखो। ड्राइविंग फोर्स जो मोशन को करा रहा है उसी को बोलते हो ड्राइविंग फोर्स। समझ पा रही हो? ओके, यानी एक्सटर्नल फोर्स F अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये आपके हो जाएंगे एक्सेलरेशन। क्या हो जाएंगे? एक्सेलरेशन। टेंशन पता करना है, क्या पता करना है? टेंशन। तो देखो लेफ्ट मास, ओ टी कितने मास को खींच रहा है, टी ऐसे पकड़ो रस्सी, देखो कि कितने को खींचते हुए आ रहा। तो मैंने बोल दिया लेफ्ट मास यानी पीछे की मास, लेफ्ट मास अपॉन टोटल मास इंटू ड्राइविंग फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स। ये लिख सकते, ये फार्मूला आप सिर्फ याद रखो, आपसे एक एक क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। आओ देखो, अगर मेरी बातों को विश्वास नहीं है तो फार्मूला तो आपको विश्वास दिलाएगा ही। तो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मान लो T1 निकाला, तो T1 अपने यहां माना T1, तो T1 देखो कितने को खींचते हुए ला रहा है, m1 और m2 को खींचते हुए ला रहा है। तो देखो T1 कितना पीछे है, m1 m2, तो m1 प्लस m2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ड्राइविंग फोर्स। देखो ड्राइविंग फोर्स कौन खींच रहा था, F ही, तो यहाँ पे F आया। मिला आपको? यस। खुशी हुई? यस होगी, जरूर होगी। अब फिर ईमानदारी से पढ़ते रहो, ठीक है। हम डेली लाइव आते हैं 7 बजे में आप जरूर ज्वाइन हुआ करिए। उसमें हम लोग एक से एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल, IIT लेवल, नीट लेवल,
या आप कोई भी बोर्ड की प्रिपरेशन करो, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करो, उन सब के लिहाज से मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारी चीजें मैं आपको वहां पे पूरी प्रोवाइड करता हूँ बेटा, हर एक लेक्चर में। ठीक है, देखो T2 पता करना, तो T2 किसको खींच रहा है? ओनली M1 को खींच रहा है। तो लेफ्ट मास कितना हो जाएगा? M1 अपॉन टोटल मास इनटू ड्राइविंग फोर्स। तो आई ना मजा। ओके चलो आगे देखते हैं बेटा, नोट कर लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का आसान तरीका मैंने बता दिया, ये ट्रिक याद कर लो। पुली मतलब ये ट्रिक है, टेंशन ट्रिक जिसे बोलते हो आप, नोट करो। फिर अभी हम एक नॉर्मल पुली की बात करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। आप सब्र रखो, थोड़ा सा हम लोग करेंगे, ठीक है? अभी चूचा नहीं करना, आराम से सीखते रहो। इसे बोलोगे पुल्ली। क्या बोलते हैं बेटा? पुली। पुली हिंदी में बोलते हैं घिरनी। क्या बोलते हो? घिरनी। घिरनी जो कुएं हुए से पानी निकाला जाता है, यानी ये सपोर्टिंग टूल्स होता है, किसी एफर्ट को आसान कर देता है। जैसे कुएं से पानी निकालना हम लोग को, तो क्या होता है, इस पुली के जरिए वो इजीली आप उठा सकते हो। बड़े बड़े बॉक्स लगेज को पुली के जरिए हम इजी कर सकते हैं। तो पुली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल होता है ये, आप इसको समझो। लेकिन इसका कंडीशन समझो आप। और पुली मासलेस हमने माना, अगर पुली मास होगी तो अलग कहानी होगी। मैं पुली को मान लिया मासलेस है, ये M2 मास है, इधर लटक रही है, और इधर लटक रही है कि ना M1 मास लटक रहा है। ये हमने मान लिया कि M1 ग्रेटर है M2। अब आप बताओ मेरे को बेटा, ये हैवी है और ये लाइट है, तो ये पुली से दो ब्लॉक ऐसे सपोज करो, दो ब्लॉक M1 एंड M2 हमने बांधा रस्सी के ले जाकर के पुली पे रख, तो जो हैवी होगा पुली के ऐसे ऐसे मोशन कराएगा ना, ऐसे ये ऊपर उठेगा तो ये नीचे उठेगा। सेम अगर ये x यूनिट ऊपर उठेगा तो x यूनिट नीचे आएगा। समझ पा रहे? अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका भी a होगा, क्योंकि सेम एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो उतना ही तो फ्री होकर के इसको देगा सेम, है ना? तो सेम एक्सीलरेशन होगा। इतनी बात समझ रहे होंगे सभी लोग, समझ पा रहे? a होगा तो यहाँ पे भी a होगा। अभी आप बताओ बेटा, जब M1 है तो M1 की वजह से वेट डाउनवर्ड लगेगा M1G, और इधर कितना लगेगा M2G। जब M1G नीचे लगेगा तो रस्सी में टेंशन आ जाएगी। कितना आ जाएगी? टेंशन। मान लो T, इसमें भी कितना आएगा? T। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपका बन जाएगा M1G माइनस M2G इक्वल टू M1, एक सेकंड सॉरी, इक्वेशन हम लोग इधर बना रहे हैं, मैं किधर जा रहा हूं? डायरेक्ट फार्मूले की तरफ जा रहे थे। तो देखो M1G, देखो M1G माइनस टी इक्वल टू M1 इंटू ये फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि आप देखो बेटा, इस पे अगर बात करो, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स एक तो है M1G और T, तो ड्राइविंग फोर्स नीचे है, M1G भारी है, तो M1G माइनस टी इक्वल टू M1G। अब इस पे देखो, इसको T खींचते हुए इसको ले जा रहा है, तो T माइनस M2A इक्वल टू M2A। आओ ऐड की जाए, तो ऐड करोगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या लिख रहा हूं बेटा? G होगा ये, ठीक है? तो यहाँ से G कॉमन ले लोगे तो M1 माइनस M2G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। तो देखो A की वैल्यू आपको मिल गई बेटा, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। समझ में आ रहा है? ये एक्सेलरेशन मिल गया। अब A की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर लो, कहीं पे भी पुट कर लो A की वैल्यू, तो T आपको मिल जाएगा। T आप सॉल्व कर लोगे, T कोई दिक्कत नहीं, 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये आपको मिल जाएगा बेटा क्या चीज? टेंशन। इस रस्सी में जो टेंशन आएगी, A की वैल्यू किसी में भी पुट कर लो, चाहे A में पुट कर लो चाहे B में पुट कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? टेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन आपका ना अभी हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पुली का किया है सिर्फ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्स्टेंट थोड़ा आपको सिखाएंगे, और डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन पे अगर ब्लॉक लगी हुई पुली से अटैच है तो कंडीशन क्या होगा, क्या इक्वेशन बनने वाला है ना? तो ये सारी चीज नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। तो चलिए, उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, अच्छे से स्टडी कर सकते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।